आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो खालिक व मालिक है तमाम जहानों का। हज़ारों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर, जिनके लिए इस कायनात को तहलीक किया गया। मेरे मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी भाइयों, हाजी ताहर नवीद की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज की नशिस्त का मौजू गुज़श्ता दिनों पेश किए जाने वाला इम्पोर्टेड हुकूमत का बजट है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारे का बजट पेश किया है। 9,502 अरब रुपए के बजट में 4,800 अरब रुपए का खसारा है। बजट तो पेश कर दिया हुकूमत ने, मगर एक चीज सामने नहीं लाए कि इन्होंने इस बजट को डॉलर को किस सतह पर रखकर, किस सतह पर कंसीडर करके ये बजट बनाया है। आज डॉलर 209 रुपए का हो गया है और ओपन मार्केट में ये 14 रुपए तक, 213-14 रुपए तक इसकी खरीद फरोख्त हो रही है। बजट किसी भी मुल्क का पूरे साल का एक मिजानिया होता है कि हुकूमत मुल्क को किस तरह चलाएगी, अवाम को क्या रिलीफ देगी, अवाम के लिए उसने सेहत, तालीम, तरक्याती काम और अशियाए खुर्दो नोश, बल्कि तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी में हुकूमत अवाम के लिए क्या आसानियां पैदा कर रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त दगड़दू की हालत में है, मगर हमें इस हालत तक पहुंचाया किसने, ये भी एक अलहदा मौजू है। मगर आज के बजट में वो हुकूमत जो आवाम दोस्ती की कस्में खा रही थी और मरियम सफदर साहबा 1 रुपया पेट्रोल या डीजल की कीमत भरने पर कहती थी कि मियाँ साहब जो लंदन में बैठे हैं उनके दिल पर बिजली गिरती है, और मीडिया पर आकर कहती थी। और यही मिफ्ता इस्माइल जो कहते थे कि 135 रुपये का जब पेट्रोल हुआ था तो कहते पेट्रोल की कीमत 120 रुपये होनी चाहिए, अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हम 100 से कम कीमतें ले आएंगे। बहरहाल अवाम को सबस बाग दिखा रहे थे और अवाम को धोखा दे रहे थे। जब इनकी हुकूमत आई है तो बजट पेश करने से पहले और बजट पेश करने के दौरान उनकी जबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि हमें मुश्किल फैसले करने हैं, हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है। भाई ना करें मुश्किल फैसले, आसान फैसले कर लें। भाई मुश्किल फैसले करने में आपको तकलीफ हो रही है तो आसान फैसले करें। डीजल 144 से 263 हो गया, 119 रुपए लीटर बढ़ा दिया आपने। अगर यह मुश्किल फैसला था तो कोई आसान फैसला कर लेते। पेट्रोल की कीमत 150 से 234 रुपए पे चली गई, 35 में। भाई ये मुश्किल फैसला था तो आसान कर लेते, मगर ये सब इनको पता था, ये आए इस एजेंडे पर आए। मैं तो ये कहता हूं कि जो टैक्स के अहदाफ इन्होंने दिए हैं इनसे पूरे ना हो सकेंगे। इन्होंने एक हारा हुआ बजट पेश किया है। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इनकी गुफ्तगू देखें, मुबैना तौर पर यह बात साबित शुदा है कि 327 सफहात पर मुश्तमिल एक ऐसी लिस्ट जिसमें नए टैक्स लगाए गए हैं वो इन्होंने पेश ही नहीं की। और बल्कि एक सहाफी ने सवाल कर दिया मिफ्ता साहब से तो उन्होंने कहा हाँ ये हम भूल गए थे। बजट एक जामिया दस्तावेज होती है, पूरे साल का बंदोबस्त होता है आमद और वो अखराजात का।
जो हुकूमत की जिम्मेदारी है। मगर बहरहाल डॉलर 209 जुल्म की बात नहीं कि डॉलर 209 के बदले 209 से 211 रुपए तक हो गया है, 213 रुपए तक ओपन मार्केट में। हाँ, इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मैं सबसे पहले इंडस्ट्री की तरफ आता हूँ। इंडस्ट्री की तरफ तरक्की के लिए सिर्फ 5 अरब रुपए इन्होंने मुख्तस किए हैं, सिर्फ 5 अरब रुपए। अगर इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर इंडस्ट्री परवान चलेगी तो ये टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। अगर इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो ये जो उन्होंने मराहत दी है सरकारी मुलाजमीन को, टैक्स इकट्ठा होगा तो फिर ये दे सकेंगे आसानी से। मगर बदकिस्मती से इन्होंने इंडस्ट्री की तरक्की के लिए सिर्फ 5 अरब रुपए मुख्तस किए। और सबसे बड़ा लतीफ़ा ये है कि पाकिस्तान की आज तक की जितनी भी आबादी है, उनको सेहत और तालीम के लिए वो सहूलतें मुयस्सर नहीं जो उनका हक है। बल्कि सेहत और तालीम में तो सहूलतें हैं ही नहीं अवाम के लिए। जिस मुल्क में सेहत भी बराए फरोख्त हो, मसलन मरीज को अपना इलाज पैसे देकर करवाना पड़े, तालीम भी बराए फरोख्त हो कि बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाना है और उनकी फीसें भरनी है प्राइवेट स्कूलों में, इंसाफ भी बराए फरोख्त हो कि आप जैसा वकील करेंगे वैसा आपको इंसाफ मिलेगा। अगर आपके पास कमज़ोर वकील है तो आपको इंसाफ मिलने की तवक्का कमज़ोर है। अगर आपने बहुत बड़ा कोई नामवर वकील कर लिया है तो शायद आपको इंसाफ मिल जाए। लाखों केस पेंडिंग है। ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, सेहत, तालीम, इंसाफ देना। इन्होंने बजट में सेहत में भी कटौती कर दी है और तालीम में भी कटौती कर दी है। तो इंसाफ का तो बहरहाल मैं अदलिया के मुतल्लिक़ कोई बात नहीं करना चाहता, मगर इतनी बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज 11-11 लाख रुपए तनख्वाहें ले रही है, 10% उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया है। हाई कोर्ट का जज अगर 10 लाख रुपया तनख्वाहें ले रहा है तो उसमें भी 10% इजाफा कर दिया गया है। मैं तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ नहीं, मगर मैं ये कहता हूं कि बजट ऐसा होना चाहिए कि एक गरीब से गरीब रेहड़ी वाला भी, एक झुग्गी वाला भी और एक महल वाला भी, उनको सेहत, इंसाफ, तालीम के यकसा मौके हो। मगर बजट है ना, आप ही मैं रजी पूजी, आप ही मेरे बाल जी हूं, ये शुरफा का, अशराफिया का, ब्यूरोक्रेट्स का अपने लिए ही सहूलतें और वसाइल इस्तेमाल करने का एक गोरख धंधा है बजट। गरीब अवाम के लिए क्या सोचा गया है? कहती है इस हुकूमत कि हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 10% बढ़ोतरी लाएंगे, इजाफा होगा, 10% तरक्की करेगी, 10% तरक्की का हदफ रखा है। मगर ये किस तरह हदफ पूरा होगा? जनवरी 2021 में जो स्टील की सरिया वगैरह था वो 1,20,000 रुपये था उसका टन का रेट। आज 2022 में आज टूडे 2,20,000 रुपया है। सीमेंट पूरी 540 से 950 में चली गई है। तो ये जो 10% ग्रोथ थी इनकी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब इन्होंने हदफ रखा है 10% ग्रोथ का, किस तरह पूरा करेंगे? सिर्फ ज़बानी जमा खर्च। बल्कि रियल स्टेट के मुतल्लक तो शहबाज शरीफ ने खुद मीडिया पर आकर कहा है कि हम इस पर टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। जब टैक्स बढ़ाएंगे तो ग्रोथ कैसे होगी, तरक्की कैसे होगी? 10% जो खदफ मुकर्रर किया कैसे होगा? गुज़श्ता हुकूमत ने
खिदमात में 6.5% तरक्की, ज़राअत में 4.5%, तारीखी एक्सपोर्ट बल्कि 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। मगर ये इंपोर्टेड हुकूमत एक ही राग अलाप रही थी कि नाअहल हुक्मरान, ना तजर्बाकार हुक्मरान। उन नाअहल और ना तजर्बाकार हुक्मरानों का अगर आप मुआजना करने तो 3.5 साल में उतनी महंगाई नहीं हुई, उतनी कसाद बाजारी नहीं हुई, इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी 60 दिनों में हो गई है। अरे भाई, 3.5 साल में चावल पर किलो, 1 किलो चावल 54 रुपये महंगा हुआ था 3.5 साल में, और कोरोना भी था, और 60 दिनों में 80 रुपये किलो महंगा हो गया है। देसी मसर 800 रुपये किलो है, 800 रुपये किलो। मैं जब ये कहता हूं कि ये हुक्मरान हमारे लिए बदकिस्मती है, यानी ये बदकिस्मती 1985 में खत्म हुई थी, तो मैं इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता या मुखालफत में नहीं कहता। 1985 में तमाम अदारे अपने पांव पर खड़े थे। पाकिस्तान स्टील मिल, वापडा, और क्या कहते हैं इसको, रेलवे, PIA, ये वजीर आला बने, और इनके मुतल्लक जरदारी साहब कहा करते थे, बेनज़ीर कहा करती थी, ये लोहा चोर है, बिजली चोर है, ये है वो है, और ये जरदारी को कहा करते थे मिस्टर 10%, मिस्टर 10%, और लोहा चोर, बिजली चोर, मिस्टर 10%, और फजलुर रहमान, डीजल परमिट, सारे जब इकट्ठे हो गए चोर, तो बजट तो ऐसा आना ही था। इस बजट में जितने भी टैक्स हैं इनडायरेक्ट लगाए गए हैं, महफी रखे गए हैं। ताजरों के लिए भी इन्होंने हलाल करने के लिए एक छुरा निकाला है, तलवार गर्दन पे रखी हुई है कि हम बिजली के बिलों पर 3,000 रुपये और 10,000 रुपये टैक्स लेंगे छोटे ताजरों से। और बड़ा और है ना जुल्म वाली बात कि मसलन डबल रोटी 70 रुपये से और 100 रुपये तक हुई पिछली हुकूमत में, और अब 150 रुपये की आज। आटा 3.5 साल में उतना महंगा नहीं हुआ जितना 60 दिनों में हो गया। ये गरीबों का, और बजट में अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। बिजली के बिलों पर लीवी की तरह टैक्स लगा दिया गया। पेट्रोल मजीद, अब बजट, जिस दिन बजट पेश किया उस दिन इनको चाहिए था कि बजट में बताते कि हमने आइंदा साल पेट्रोल को इस तरह बढ़ाएंगे, हमारा पेट्रोल के अहदाफ ये हैं, उसमें से हमें ये लेना देना है, सब्सिडी ख़त्म करनी है, हम डीजल को इस भाव पे लेकर जाएंगे, हम फलां चीज़ महंगी करेंगे, फलां चीज़ सस्ती करेंगे। इन्होंने बजट में पेट्रोल वगैरह का टैक्सों का, बिजली के बिलों का जिक्र नहीं किया। बजट से 2 दिन बाद इन्होंने 1 रुपया 55 पैसे बिजली भी बढ़ा दी है, रेट बढ़ा दी है, और मुसलसल बढ़ाए जा रहे हैं, और ये 40 रुपये तक लेकर जाएंगे। ये वो लोग लेकर जाएंगे जो इमरान खान को ताना देते थे। अच्छा जी, इमरान खान अगर IMF की बात नहीं मान रहा था तो नहीं मान रहे थे हम। आपने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला, और 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल कर गए आप पाकिस्तान को। इमरान खान ने 34 में थे 32 पॉइंट पूरे किए, कमिटमेंट्स पूरी की, और आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से आज निकल गया तकरीबन। हुकूमत का दावा है और रिपोर्ट है कि पाकिस्तान निकल गया। वो हुकूमत नालायक है या नालायक है? वो हुकूमतें जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालकर गई और मुसलसल बारी बारी हुक्मरानी कर रहे थे, उनके जाने के बाद एक नाअहल हुकूमत, जिसको ये कहते थे, मैं ये कहता हूं कि जिस तरह ये हमारी बदकिस्मती थी, ये हुक्मरान चोर लुटेरे, इस तरह इमरान खान अल्लाह की रहमत थी हमारे लिए। इमरान खान ने ना महंगाई की है और ना ही झूठ बोला है कौम के साथ।
ये सुबह शाम झूठ बोल रहे थे, महंगाई कर दी, महंगाई कर दी, महंगाई कर दी, महंगाई कर दी। और वो मौलाना डीजल मार्च लेकर आ जाता है इस्लामाबाद में कि महंगाई के खिलाफ मैंने मार्च निकाला है। और बिलावल भुट्टो जो है, बिलावल जरदारी जो है, वो कराची से मार्च लेकर आ जाता है कि महंगाई हो गई जी, महंगाई मार्च लेकर आया। आज सबको सांप सूंघ गया है। बल्कि बजट को देखें कि जुल्म की बात नहीं है, तलीम में कटौती और सेहत में कटौती। आबादी तो रोजाना बढ़ रही है, हम पहले अवाम को सहूलतें दे नहीं सके जो मौजूदा है, आबादी तो रोजाना बढ़ रही है ना, तो इसके साथ साथ सहूलतें भी बढ़नी चाहिए। लिहाजा हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, ये बजट कुछ नहीं है, ये एक धोखा है अवाम के साथ। ना सिर्फ धोखा है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि इनको चाहिए कि अपनी हुकूमत का नाम मुश्किल फैसले रख लें, मुश्किल फैसला अलायंस रख लें पीडीएम के बदले। भाई हमें नहीं चाहिए ऐसे हुक्मरान जो अवाम, असल में जो ये कहा था ना जलसे में वजीर आजम ने कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, कपड़े उसने कोई नहीं बेचने, ड्रामेबाज है ना। इसने तो जरदारी को भी सड़कों पर घसीटना था, इसने पेट फाड़ कर दौलत लानी थी, सरे महल के पैसे अवाम के कदमों में डालने थे, और माफी मांगी एक चोर ने दूसरे चोर से, और करने निकले इमरान खान का मुकाबला। असल में ये वो करेंगे जो अमेरिका और इसराइल कहेगा। बल्कि इसराइल के तो पिछले दिनों चर्चा था कि 2 वफद भी इस हुकूमत ने भेज दिए हैं, जो इमरान खान को यहूदियों का दोस्त कहते थे, ताना देते थे। वही फजलुर रहमान मियां इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंद माह पहले, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंधे से कंधा मिलाकर बैठा है फजलुर रहमान डीजल मियां इफ्तिखार के साथ। और मियां इफ्तिखार क्या रहा है कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, लिहाजा ये उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मैं वापस बजट की तरफ ही आता हूं। हुकूमत ने एक बहुत अजीबो गरीब बात की है। वो बात यह है कि जो टैक्स प्रॉपर नहीं देगा उसके अकाउंट सील कर दिए जाएंगे। आप टैक्स देते हैं, आपने तो अपने असासे पैसा बाहर मुंतकिल कर दिया। मकसूद चपरासी वाला केस देख लें, 24 अरब रुपए का। आप तो बैंकों से कर्जे आप वो हुक्मरान है जो बैंकों से कर्जे लेते हैं पाकिस्तान के, और फिर कर्जे मुआफ करवा लेते हैं, और जो कर्जे माफ नहीं होते अदालतों में जाते हैं, 15-15 साल बाद, 20-20 साल बाद उनका फैसला लेते हैं लंबा करके, और खुद उस रकम को एंजॉय करते हैं, फिर उसका जो सूद माफ करवा के फिर कहते हैं जी हमने तो कर्जे वापस कर दिए। धोखा देते हैं। आज के इस बजट में जो ये हुकूमत ने पेश किया है, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए कि अवाम को सेहत और तालीम की सहूलत तो वैसे मुयसर नहीं है मुकम्मल, और आपने आबादी बढ़ रही है, लिहाजा सहूलतें भी इजाफा होना चाहिए, आपने उसमें कटौती कर दी। बिजली पिछली हुकूमत में 1 घंटे की लोड शेडिंग नहीं थी, आप आए लोड शेडिंग शुरू हो गई, और आपने उसका मसलन खाकान अब्बासी ने उसका जवाब भी बिल्कुल सही पेश किया कि अगर हम 1 घंटा बिजली बंद रखते हैं तो इतने अरब का फ़ायदा होता है, तो फिर आप इस तरह करें कि मुकम्मल तौर पर बिजली बंद कर दें। ऐलान करें कि हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे के लिए बिजली आएगी, बल्कि बचत करें ना भरपूर तरीके से। मियाँ जो खादम आला थे, अब खादम बैनुल अक़वामी खादम बन गए, अमेरिका के जो खादम है, इनके घर में तो जाए ज़रा। बिजली सरकारी मुफ्त, बिजली चली जाए,
फौरन यूपीएस ऑन हो जाएगा। यूपीएस क्यों ऑन होगा कि जो चंद लम्हे या चंद मिनट जनरेटर ऑन होने में लगते हैं, उस दौरानिए में बिजली न जाए। 3-3 सोर्स हैं, जाके घर देखें इनके। मुझे तो पता है ना, जिन्होंने इंस्टॉल किए थे जनरेटर और यूपीएस। तो कहने की बात यह है कि हमें बिजली मुयस्सर नहीं है। मंतक ये पेश करते हैं कि पिछली हुकूमत जो थी वो तेल नहीं लेकर गई और 15 दिनों में तेल आ जाएगा, आवाम का तेल निकल गया। असल में जिस एजेंडे पर आए हैं, मैं 2 लाइनों में बताता हूँ। ये बजट जो है, ये अमेरिका ने इनको हम पर मुसल्लत किया है, ये बजट मुसल्लत किया है। महंगाई बढ़ेगी, ये महंगाई को नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि इन्होंने अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान को दिवालिया करना है। जिस दिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी, उस दिन आते ही इन्होंने ये वावेला शुरू कर दिया, हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम आवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई नहीं करेंगे, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। और रात को आकर ये सुबह ये कहते थे, रात को ये कहते थे कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे कुछ। अब बजट भी ये कुछ मुश्किल फैसलों का एक हिस्सा है। ये मुश्किल फैसला इत्तेहाद है ना जो इनका, ये अवाम को लूटो। ये ग्रे लिस्ट में पहले डालकर गए थे, मुझे मेरे मुंह में हाँ कि ये पाकिस्तान को दिवालिया करने के दर पे है। ये पाकिस्तान के एटमी असासे और पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा हुकूमत है। ये वो हैं जो हुक्मरानी पाकिस्तान में करते हैं और बाकी वक्त लंदन और अमेरिका में गुजारते हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह ताला की इनायत से हमें ये पाकिस्तान नसीब हुआ था। और अल्लाह ताला की इनायत और मेहरबानी से अल्लाह ताला ने इमरान खान जैसा ईमानदार लीडर हमें दिया है। मगर बाज़ लोगों को ये हज़म नहीं हो रहा। बाज़ लोग और अमेरिका, इसराइल और हिंदुस्तान पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि इमरान खान और इमरान खान की टीम, जिसने ये साबित किया है कि अहल भी वही हैं और तजर्बाकार भी वही हैं, उनके पास ईमानदारी का तजर्बा है। और इन बिजली चोरों, इन लोहा चोरों हम भूल जाते हैं। 85 में जाएं, 90 में जाएं तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खानदान पर यही इल्ज़ाम था और ये हकीकत भी थी मुबैना तौर पर। बहरहाल वो जो लिस्ट है मुबैना तौर पर 327 सफ़हात पर मुश्तमिल नए टैक्सी जो लगाए गए हैं, जो इन्होंने अब दोबारा आश्कार होगी, जब आवाम के सामने आएगी तो आवाम को पता चलेगा ये हुकूमत ना आवाम की है ना आवाम की मर्जी से है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड बजट है। ये आवाम की चीखें निकलवा देगा इंशाल्लाह। मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे, जिसके ये तलबगार नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला मेरे कोलो फिल में जो तजाद है उसको दूर फरमाए, हमें इन जालिम हुक्मरानों से निजात अता फरमाए और इमरान खान जैसे सच्चे ईमानदार लीडर को हमारा हुक्मरान बनाए।